10 साल पहले इस जिम्मेदारी को संभालते वक्त मैंने अपनी पूरी मेहनत से काम करने और सच्चाई के रास्ते पर चलने का निश्चय किया था। मेरी ईश्वर से प्रार्थना थी कि मैं हमेशा सही काम करूं। दोस्तों, राजनीति की दुनिया में कुछ पल ऐसे होते हैं जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाते हैं। 2014 का वो साल भारतीय लोकतंत्र के लिए एक ऐसा ही खास पल लेकर आया। ये वो समय था जब देश के एक बेहद शांत और गंभीर नेता ने अपनी जिम्मेदारियों को विदाई दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के 13वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसा नाम जिसने भारतीय राजनीति को एक नई दिशा दी। उनकी आर्थिक नीतियाँ, उनका सादा जीवन और उनका शांत स्वभाव हर किसी के दिल में एक अलग जगह बना गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब उन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री पद से विदा ली तो अपनी आखिरी स्पीच में उन्होंने देशवासियों के लिए क्या कुछ कहा। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उनके उस भाषण की कहानी जो न सिर्फ एक नेता बल्कि एक देशभक्त का सच्चा प्रतिबिंब था। बता दें कि 10 साल तक भारत की बागडोर संभालने के बाद 17 मई 2014 को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा, मुझे विश्वास है कि भारत का भविष्य उज्जवल है। इस देश की युवा शक्ति, इसकी विविधता और सहनशीलता इसे महान बनाती है। ये शब्द न केवल उनकी उम्मीदों को दिखाते हैं बल्कि इस बात का प्रमाण भी है कि वो हमेशा देश के विकास और एकता के लिए समर्पित रहे। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आज जब प्रधानमंत्री का पद छोड़ने का वक्त आ गया है, मुझे एहसास है कि ईश्वर के अंतिम निर्णय से पहले सभी चुने गए प्रतिनिधियों और सरकारों के काम पर जनता की अदालत भी फैसला करती है। मेरे प्यारे देशवासियों, आपने जो फैसला दिया है हम सभी को उसका सम्मान करना चाहिए। इन लोकसभा चुनाव से हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की जड़ें मजबूत हुई हैं। जैसा मैंने कई बार कहा है, मेरा सार्वजनिक जीवन एक खुली किताब है। मैंने हमेशा अपनी पूरी क्षमता से अपने महान राष्ट्र की सेवा करने की कोशिश की है। पिछले 10 सालों के दौरान हमने बहुत सी सफलताएं और उपलब्धियां हासिल की हैं जिन पर हमें गर्व है। आज हमारा देश हर मायने में 10 साल पहले के भारत से कहीं ज़्यादा मजबूत है। देश की सफलताओं का श्रेय मैं आप सबको देता हूँ, लेकिन अभी भी हमारे देश में विकास की बहुत सी संभावनाएं हैं जिनका फायदा उठाने के लिए हमें एकजुट होकर कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री का पद छोड़ने के बाद भी आपके प्यार और मोहब्बत की याद हमेशा मेरे जहन में ताज़ा रहेगी। मुझे जो कुछ भी मिला है इस देश से ही मिला है। एक ऐसा देश जिसने बंटवारे के कारण बेघर हुए एक बच्चे को इतने ऊंचे पद तक पहुंचा दिया। ये एक ऐसा कर्ज है जिसे मैं कभी अदा नहीं कर सकता। ये एक ऐसा सम्मान भी है जिस पर मुझे हमेशा गर्व रहेगा। मित्रों, मुझे भारत के भविष्य के बारे में पूरा इत्मीनान है। मुझे पक्का विश्वास है कि वो समय आ गया है जब भारत दुनिया की बदलती हुई अर्थव्यवस्थाओं में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरेगा। परंपरा को आधुनिकता के साथ और विविधता को एकता के साथ मिलाते हुए हमारा देश दुनिया को आगे का रास्ता दिखा सकता है। अपने महान देश की सेवा करने का मौका मिलना मेरा सौभाग्य रहा है। मैं इससे ज़्यादा कुछ और नहीं मांग सकता था। मेरी शुभकामना है कि आने वाली सरकार अपने कामकाज में हर तरह से सफल रहे। मैं अपने देश के लिए और भी बड़ी सफलताओं की कामना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। मनमोहन सिंह, जिन्हें भारत के आर्थिक सुधारों का जनक भी कहा जाता है, उन्होंने 1991 में देश को आर्थिक संकट से बाहर निकाला था। यही दूरदृष्टि उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए भी दिखाई थी। उनकी नीतियों ने करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला और देश को वैश्विक मंच पर मजबूती से खड़ा किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कभी ऊंची आवाज में बोलने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि उनके काम ने हमेशा उनकी आवाज से ज्यादा शोर से बात की। उन्होंने कहा था, इतिहास मेरी भूमिका का सही आकलन करेगा। और वाकई आज जब हम उनके योगदान को देखते हैं तो उनकी ये बात सच साबित होती है। तो दोस्तों, 2014 की उस विदाई स्पीच ने हमें ये सिखाया कि सादगी और ईमानदारी के साथ काम करने वाले नेता भले ही विवादों से घिरे हों, लेकिन उनकी असल पहचान उनके काम से होती है। खैर, आप किस नेता को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और क्यों, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।